जी, तो आज मैं करवाने जा रही हूँ जो लफ्ज़-ओ-मानी का पार्ट अपना चल रहा है, वो है पार्ट नंबर 12 और आज की क्लास में मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ कि बहुत से शब्दों के जगह पे, कई शब्दों के जगह पे एक शब्द, यानी कि बहुत सारे लफ्ज़ के जगह पर एक लफ्ज़ है, ठीक है जी? तो सबसे पहला है अपना लाइन है जी, पहले मैं हिंदी में लिखूंगी और जो एक शब्द होगा अनेक शब्दों के जगह पर एक शब्द उसको उर्दू में लिखूंगी, ठीक है जी? तो सबसे पहला है अपना वर्ड आराम चाहने वाला। अब आराम चाहने वाला को क्या कहेंगे? आराम चाहने वाला। आराम चाहने वाला को उर्दू में कहा जाएगा आराम आराम तलब। आराम का तलब आराम चाहने वाला, ठीक है जी? आराम तलब, आराम चाहने वाला। बहुत बहुत ज्यादा बकवास करने वाला। अब दूसरा लाइन है बहुत ज्यादा बकवास करने वाला। बहुत ज्यादा बकवास करने वाला। अब बहुत ज्यादा बकवास करने वाला को क्या कहेंगे? फजूल गो। बहुत ज्यादा बकवास करने वाला फजूल गो। अब यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं फजूल गो। ये वो वाला गो नहीं है, इंग्लिश वाला जाने वाला, फजूल गो यानी कि बहुत ज्यादा बकवास करने वाला। फजूल गो। उसके बाद है आग की पूजा करने वाला। आग की पूजा करने वाला। आग की पूजा करने वाला को क्या कहेंगे? आग की पूजा करने वाला आतिश परस्त। आतिश आतिश परस्त, ठीक है जी? आग की पूजा करने वाला आतिश परस्त। अब दूसरा लाइन है आदमी को खाने वाला। आदमी को खाने वाला को कहेंगे, ओहो मैं यहां पर इसको भी हिंदी में लिख रही थी, उर्दू में लिखना है एक। बहुत से लफ्जों के जगह पर एक लफ्ज लिखना है। और आदमी खाने वाला को क्या कहते हैं जी? आदमखोर। आदमखोर। अब ये खोर नहीं है, खोर है, खौ पैर बिंदी वाला, आदमखोर। अब है जी दूसरा लाइन, दूध पिलाने वाली औरत को क्या कहेंगे? दूध पिलाने वाली औरत। दूध पिलाने वाली औरत। दूध पिलाने वाली औरत अन्ना। अन्ना कहा जाता है। अन्ना कैसे लिखा जाएगा उर्दू में? ये देखिएगा, अलिफ और नून के ऊपर लगा दीजिए तशदीद, बन गया अन्ना। दूध पिलाने वाली औरत को कहेंगे अन्ना। और उसके बाद एक और लिखिएगा लाइन, तमाशा दिखाने वाला। तमाशा दिखाने वाला को कहा जाएगा
बाजीगर, बाजीगर तमाशा दिखाने वाला, बाजीगर। तो चलिए एक बार मैं आप सबको पढ़ के बता देती हूँ। आराम चाहने वाला, आराम तलब, बहुत ज्यादा बकवास करने वाला, फजूल गो, और आग की पूजा करने वाला आतिश परस्त, आदमी को खाने वाला आदमखोर, दूध पिलाने वाली औरत को कहेंगे अन्ना, और तमाशा दिखाने वाले को बाजीगर। 6 आ गए हैं यहाँ पर, एक शब्दों के जगह पर अनेक शब्द। तो पहले आप लोग इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और करना है। अब जी क्लास को बढ़ाते आगे की तरफ, और पहला आ गया यहाँ पर जुमला, झूठ बोलने वाला। अब झूठ बोलने वाला को क्या कहेंगे, तो चलिए देखते हैं। झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला तो आप सबको पता होगा, इंग्लिश में लायर कहा जाता है, और उर्दू में कहा जाता है काजिब। काफ के साथ अलिफ, जाल और बे। ओहो, बे में नुक्ता मैं ऊपर लगा दी हूं, आप सब ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। काजिब। एक कॉल आ गया है जी, 1 मिनट रुक जाइए। क्या है जी पहला जुमला, झूठ बोलने वाला को कहेंगे काजिब, लायर, इंग्लिश में कहा जाता है लायर। अब दूसरा है औरतों से नफरत करने वाला, औरतों से नफरत करने वाला, औरतों से नफरत करने वाला को क्या कहेंगे उर्दू में, औरतों से नफरत करने वाला को उर्दू में कहा जाएगा, यहां पर मैं नीचे लिख देती हूं, जन, जन बेजार, जन बेजार, औरतों से नफरत करने वाला जन बेजार। झूठ बोलने वाला को लायर भी कहते हैं, वो सॉरी, लायर इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में काजिब कहा जाता है। ठीक है जी। अब दूसरा जुमला है, जो पहाड़ आग उगलता हो, आग उगलता हो, उसको क्या कहेंगे, जो पहाड़ आग उगलता हो उसको कहेंगे आतिश फिशा। आतिश, आतिश का मतलब होता है आग, और फिशा, आतिश फिशा। सभी के मीनिंग मैं नीचे लिख दे रही हूं। ठीक है जी, वैसे मुझे इधर से लिखना चाहिए था, वहां पर जगह मिल जाता, चलो कोई ना। आतिश आतिश फिशा, मैं नुक्ता लगाना भूल गई हूं, आप लोग नहीं भूलना है आप लोगों ने। अब दूसरा जुमला है जी, एक और, बहुत लफ्जों के जगह पर एक लफ्ज है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। थोड़ा लंबा लाइन है, मैं यहां से लिखती हूं, जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाए, मर मिट जाए, कर जाए, जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाए उसको क्या कहेंगे, जर परस्त। क्या कहा जाएगा, जर परस्त। उसको कहेंगे जर परस्त।
अब जी एक और लिखिए लास्ट में जुमला, दूसरे देश में रहने वाला, दूसरे देश में रहने वाला, दूसरे देश में रहने वाला को क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा मुहाजिर, मुहाजिर। दूसरे देश में रहने वाला को क्या कहेंगे जी? तो उसको कहा जाएगा मुहाजिर। समझ में आ गया? अब एक बार और देख लीजिए, झूठ बोलने को कहा जाता है काजिब, औरतों से नफरत करने वाला जन बेजार, जो पहाड़ आग उगलता हो, आतिश फिशा, जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाए, जर परस्त। दूसरे देश में रहने वाला को कहा जाता है उर्दू में मुहाजिर। तो आप लोग इतना कर लीजिए। और आज हो गए कितने? एक शब्द, अनेक शब्दों के जगह पर एक शब्द हो गए जी। पहले 6 किए थे और 2 8 10 11 हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में दूसरे हमने करने हैं, और भी अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द करने हैं, अब दूसरे और अल्फाज करने हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए।